लेकिन बड़ी बात ये कि आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैम ये बच्चे इसीलिए लड़ रहे हैं, ये बच्चे इसी वजह से सड़क पर हैं। बड़ी बातें हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को ये कहना कि राजनीतिक दलों ने कोई प्रलोभन दे दिया, अपने वश में करके इस तरीके के काम करा रहे, ये सब बहुत अलग बातें होगी मैडम। ये छोटे बच्चे नहीं है, नन्हे मुन्ने, जिनको कोई दल अपनी ओर कर लेता है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, क्या चल रहा है? बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे जुड़ी ही एक और समस्या उत्तराखंड के ऊपर एक दाग धब्बे की तरह है, जिसमें से पलायन बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये बेरोजगारी का ही एक अगला स्टेप है, हम कह सकते हैं। यही वजह है कि पलायन बढ़ता है, लेकिन ना तो बेरोजगारी कम हो रही है, ना पलायन कम हो रहा है। सरकार दावे आखिर कैसे ठोक रही है? देखिए गरिमा जी, ये आंकड़े कहां से आ जाते हैं? इस राज्य का निर्माण ही 27% क्षैतिज आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार ने देने की बात कही थी, उसके खिलाफ इस राज्य में अभी तो मैं लाइव हूँ के न्यूज़ पे। और 5 इस बजे राज्य का खत्म होगी निर्माण ही इसलिए हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा था, तो जिस देखिए कारण आप पहाड़ में आदमी ढूंढना बेरोजगारी पड़ेगा के कारण भाग रहा था, उसे रोकने की जरूरत, इसलिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य बना। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? ये तो लफेबाज पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। अब आप बताइए, भाजपा का ही रिकॉर्ड बता रहा है कि 65,000 कर्मचारियों की कमी है, और भाजपा की ही एक फर्जी जो है पैरोडिक लेबर फोर्स की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि देश में 4.5% कम बेरोजगारी में कमी आई है। और अगर कमी आई है तो फिर ये बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी ये अपनी जान को जोखिम में डालकर आमरण अनशन क्यों कर रहे? और वाकई अगर उत्तराखंड में रोजगार है तो फिर रोजगार के लिए नौजवान बच्चे आंदोलन क्यों कर रहे हैं एकता विहार में? भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मगर जुमले फेंकने में नंबर 1 पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टर सीमेंट की आड़ में पूरा जमीनें बेच खाई इन्होंने, भू कानून खत्म किया। आज जनता सड़कों पे उतर आई तो दामी जी लगे जुमले फेंकने के भू कानून लगाएंगे अगले साल। अरे भाई, तुरंत लागू क्यों नहीं किया? और अगर बेरोजगार संघ धरना दे रहा है तो दामी जी जाके बैठो और पूछो कि तुम्हें कौन सा रोजगार चाहिए। ये तो बेचारे उम्र से ज्यादा हो गए। अगर ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में भर्ती करो, उम्र में छूट दो, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो दामी जी आपके पास तो असीम शक्तियां हैं, कर दो ना 2 साल की छूट इनके, मांगो इनके बच्चों को, ये आंदोलन छोड़ दे। मगर आप चपड़ासी के फोटो लगा करके मैंने नौकरी दी, मैंने क्लर्क की नौकरी दी। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक नीचे गिर जाए कि नियुक्ति पत्र भी दिखा दिखा कर अपनी सरकार बचाने का प्रयास करे, तो उस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस उत्तराखंड का उदाहरण आपको बताने के लिए काफी है। हमारा यह कहना है कि जब विभाग खाली हैं, पूरा राज्य ठेका प्रथा में आपने झोंक दिया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पहाड़ में परिवार में 5 आदमी हैं, पांचों के पांचों बेरोजगार हैं। किसान को खेती, जंगली जानवर करने नहीं दे रहे। सरकार नौकरियां बेच रही है, नौकरियां लग नहीं रही हैं। अग्निवीर के कारण सेना से अब हमारा मोह भंग हो गया। तो बताइए, पहाड़ का तो आजीविका ही नौकरी थी और नौकरी नहीं खत्म कर दी, अब हम जाए कहां? और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस राज्य में नौजवान बेरोजगार संघ बनाकर सरकार से आंख मिला के बात कर रहे हैं, कोई टंकी पे चढ़ा है, किसी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हॉस्पिटल में पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा झूठ बोलती है तो हमें लगता है इससे बड़ा लोकतंत्र में कलंकित दिन कोई नहीं हो सकता कि सरकार बचाने के लिए ये पैरोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट फर्जी दिखाई जा रही है कि हम देश में थोड़ा सुधर गए स्थिति में। अरे भाई, कौन सा रिकॉर्ड है भैया? तुम्हारी सरकार, तुम्हारे आंकड़े, तुम्हारे मुंह पे जो है तमाचा मार रहे हैं, ये कहकर कि 65,000 रिक्त पद है यहाँ पर। पुलिस के पास सिपाही भर्ती करने के लिए नहीं है, रोज डकैतियां पड़ रही है। एक सिपाही रात में चौकीदारी भी कर रहा, वो एक गनर बन के नेता की चौकीदारी भी कर रहा, और जब दिन में लूट मच रही है तो बेचारा बदमाश भी पकड़ के लेकर आ रहा। पुलिस की दुर्गति उत्तराखंड के अंदर हो गई। तो ये कहने का मतलब है, ये झूठ और जुमले गरिमा जी बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते। और भाजपा ने मान लिया है कि चुनाव जीतने का एक हिंदू मुस्लिम, बाकी जनता के संसाधनों को बेच के अपना घर भरो,
चाहे गणेश जोशी बनो, चाहे धन सिंह बनो, चाहे सुबोध उनियाल बनो, चाहे ठीक है। प्रेमचंद अग्रवाल बनो। ठीक है, अभी अभी कमलेश जी से जवाब लेते हैं। कमलेश जी के अपने आंकड़े होते हैं, ठीक है, सरकार की ओर से एक बार भर्ती निकाली जाती है, लेकिन उन भर्ती में कितनी भर्तियां होती हैं ये बड़ी बात होती है, क्योंकि कागजी आंकड़े अलग होते हैं और असल में सच्चाई कुछ और नजर आती है। मैडम चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हम अपनी आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर देवभूमि में बेरोजगारी पर एक बार फिर से रार क्यों छिड़ गई है। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं रोजगार को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। इनके साथ में आप चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुरेश जी, आपने सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुन लिया है, सबकी अपनी राय है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? युवा किसकी बात से सहमत नजर आता है? युवा को क्या चाहिए? क्योंकि आंकड़ों में तो बहुत सारे रोजगार दिखाई दे रहे हैं सर, लेकिन असल में अगर ये आंकड़े सच होते तो सड़कों पर आपके युवा नहीं होते। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, जोड़ने के लिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए, ये जुमलेबाजी की सरकार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, जो अपने आप को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन युवाओं के प्रति इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में हमने तो नहीं देखे। और जहां तक ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है अर्जुन सिंह चांद साहब ने कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर इनको 17,000 पद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगता है कि हमने भरे हैं, तो वो 64-65 हजार पद कहाँ हैं जो अभी तक रिक्त पड़े हैं? बैकलॉग के हजारों पद जो है हमारे SC ST OBC के रिक्त पड़े हैं, वो कहाँ हैं? अगर इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी अगर आपके सरकार, आप अगर ये ढिंढोरा पीटे प्रदेश में कि हमने 17,000 नियुक्तियां दी हैं और खुद डाकिए बनकर आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं को गुमराह करने का अगर कोशिश करें, तो ये प्रदेश का युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, जागरूक युवा है। ये युवा आपकी जुमलेबाजी से पूरी तरह परिचित है। आप क्या कहते हैं, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पिछले लंबे समय से हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, टैंकी पर चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हो गए चुनाव में, हरियाणा, और कभी हरियाणा में सभाएं कर रहे हैं, कभी कश्मीर में सभाएं कर रहे हैं, और उनके प्रदेश का युवा, उनका प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा धरना स्थले, गंदे नाले के किनारे धरना भूख हड़ताल पर बैठने का मजबूर है, अन्न जल त्याग कर बैठा हुआ है, युवा टैंकी पर चल रहे हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नाकामी है कि उनके प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो कभी आंकड़े प्रस्तुत करा देते हैं, झूठे आंकड़े, कभी डाकिए बनकर नियुक्तियां पत्र बांध देते हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को इस समय मिले कि हम युवा खुद परेशान हैं। मैं व्यक्ति